कौन है प्रत्याशी यहाँ से पता है? यहाँ से कौन है भैया? मोदी जी तो वहाँ पे लड़ते हैं चुनाव, हम रोज इनसे लड़ते हैं यहाँ पे। 2 सीट आती थी तब भी हम बीजेपी के सपोर्टर थे और आज भी हम बीजेपी के सपोर्टर हैं। राम मंदिर का ही मुद्दा है इनके पास, तो मैम और कोई मुद्दा ही नहीं है। वो रावण ही है, सब करप्शन नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, भाईचारा बहुत बढ़िया चल रहा है आजकल। ठीक है, हिंदू मुस्लिम में कोई विवाद नहीं। इनसे पूछिए कि राहुल गांधी में क्या गुण दिख रहे हैं ना। ये गुण है मैडम, वो पढ़ा लिखा जापान से। वोट का हम तो ये सोचेंगे ये सरकार आनी नहीं चाहिए, अब ये मजदूर आदमी का कारोबार खत्म कर दिया। इनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, राम मंदिर का ही मुद्दा है इनके पास, तो मैम और कोई मुद्दा ही नहीं है। रोजगार का मुद्दा नहीं है, गरीबी का कोई मुद्दा नहीं है। बस 5 किलो अनाज और गेहूं बांट के मैम ये मुद्दा ही मुद्दा बना रहे हैं मैम, और कुछ काम ही नहीं है मैम इनके पास। अच्छा, आपको पता है कि इस बार कौन उतरा है भाजपा की तरफ से? मैम अरुण गोयल जी। तो लग रहा है राम विकास करेंगे। नो मैम, करेंगे ही नहीं मैम, ये तो मैम जीतने के बाद मुंबई वापसी चले जाएंगे मैम। अब कौन से मुद्दों पर वोट देंगे? रोजगार रोजगार पे। रोजगार है या नहीं है? नहीं है, कौन है वर्तमान सांसद पता है? वो है जी राजेंद्र अग्रवाल। ठीक है, और जो अभी प्रत्याशी खड़े किए गए हैं उनके बारे में कुछ पता है? आज वही है, राम लाए थे, राम को लाएंगे, वही वाला। अभी आपके मुंह से रावण निकलने वाला था। वो रावण ही है, ये सब कौन रावण है? सारे ही जितने भी हैं मुसलमानों से गिलते हैं टोटल। मोतीगंज की ये मार्केट जहाँ पे पुर्जे कहते थे कि 10 मिनट के अंदर ही खुल जाते हैं, गाड़ी कहाँ चली जाएगी पता नहीं। ऐसा कुछ नहीं है यार, सब ये तो बेकार की बात है। ऐसा कुछ नहीं है, सब काम ठीक चलता है, कोई ऐसा कोई काम चलता है। लेकिन 2 साल पहले तो फिर मोदी जी ने मार्केट बंद करा दी। मोदी जी मालिक है, मोदी जो मर्जी कहा, जिससे चाहे पूरे दिल्ली में सबको बंद करा दिया, हमने आपको पूरी सरकार को बंद कर दिया दिल्ली में। कह रहे हैं कि मोदी जी सबको पैसे दे रहे हैं, आपको दिए हैं? हमें देखिए, अनाज दिया है? तो और कारोबार बंद करा दिया। किस चीज का कारोबार था आपका? हमारा पुराना स्क्रैप का काम था हमारा। लेकिन वो तो कहते थे कि ये तो कटाई का काम करते हैं और गलत काम करते हैं, 2 नंबर यहाँ पे सारे गलत काम नहीं करते थे। ठीक है। 90% आदमी सही था, 10% आदमी गलत था। उस पर कार्रवाई करते, या सब पे तुमने कार्रवाई करी? ये कैसी सरकार है? तो सिर्फ वही वाला काम खत्म कराया था और कटाई का कह रहे हैं। कटाई के चक्कर में हमारा मजदूर आदमी को मरवा दिया, टैरो का खत्म हो गया हमारा 1 नंबर का। जो गलत काम तो वही तो कर रहे थे, हम तो 1 नंबर का काम कर रहे थे अपना टैरो का। तो ये कैसे पहचाना उन लोगों ने कि कौन कौन सी दुकानें जो हैं वो गलत काम कर रही हैं और कौन कौन सी दुकानें जो सही काम में पूरी हैं? मंडी बंद करा हमने एक तरह से। मंडी बंद हो गई, हम मजदूर आदमी बेच गए, घर पकाने को नहीं, हमारे भूखे मर रहे हैं, और क्या करें? वोट का हम तो ये सोचेंगे ये सरकार आनी नहीं चाहिए, अब ये मजदूर आदमी का कारोबार खत्म कर दिया। मतभेद इनका हमारा इतना रहता है पूरा दिन। मोदी जी तो वहाँ पे लड़ते हैं चुनाव, हम रोज इनसे लड़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि अंधभक्त हो गए हैं इनकी बुद्धि पे। नहीं है, मोदी जी ये एक वो है कि अपना अपना मतदान है। तर्क नहीं है इन पे, आप इनसे बात करोगे इन पे तर्क नहीं होगा। उस चीज को बताने का इनके पास तर्क नहीं होगा। एक एक चीज करके बताइए, क्या कौन से मुद्दे? भाई को भाई से लड़ाया है। अच्छा, अभी वो जो बात आ रहे हैं हनी, वो तो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं कराया, वो भी मुस्लिम समाज से उनका कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है। होगी ना, उसको 350 रुपए में उसका जी लग रहा है, उसका बढ़िया घर चल रहा है, नहीं है उसे दिक्कत। ठीक है, हमें तो है ना। कितने खर्चे हैं हम भैया खर्चे नहीं, सुनिए कमा रहे हो नहीं कमा रहे? मोदी राज में, मोदी राज में कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो? कितने रोज कमा रहे हो ईमानदारी से बताओ। मोदी राज छोड़ दीजिए आप, तुम ऐपबाजी करने लगो। सुनो मैडम, पहले इनको ये समझाओ कि राज चलता है, तानाशाही है यहाँ पे या संविधान है, इनको समझाओ पहले तो। क्यों? मुझे कारण बताओ। इनकी भक्ति दूर करिए, आपके संविधान से चलता कारण और मुद्दे बताओ। मोदी के ज्ञान से चलेगा या संविधान से चलेगा, आप बस इतना बताओ। अब बताइए। मोदी के ज्ञान से देश चलाओगे या भैया कौन से ज्ञान देने आए तुम्हें बताओ? तुम तो अपने हिसाब से चल रहे हो, तुमने उनसे कौन सी बात मान ली? देखो जैसे अब इनके मोदी जी ने इनका माइंड सेट कर दिया। मोदी जी, अरे तुम्हारा अखिलेश ने कर रखा है माइंड सेट। हम तो अखिलेश ने माइंड सेट कर रखा है, हमें जागरूक मोदी ने कर रखा है। भैया हमें जागरूक आदमी। 35 साल मैंने भीख मांगी है, मतलब इस हिसाब से कैलकुलेशन करोगे जितनी बातें अगर उन्होंने कही। आप तो मीडिया से हो, आपका ही काम है इस पर रिसर्च करना, आपको पता चलेगा कितना झूठे इंसान है, फेंकू। क्या मानते हैं कि ये जो सर कह रहे हैं कि सही है, बहुत सारी चीजें जो हैं वो झूठ बोली है क्या सरकार ने? तो एक बात तो बताओ, 70 साल में कांग्रेस ने भी क्या दे दिया इन्हें? तो इनके पास जुड़ा हुआ तो होगा 70 साल से। ये आज ही जो 10 साल में क्या मोदी जी ने छीन लिया? या मोदी जी इनके घर आए थे कि ठाके ले गए? ये कह रहे कुछ नहीं है, 10 साल से मोदी जी ने लूटा है, तो 70 साल में जो जुड़ा हुआ था वो कहाँ है फिर के पास? इनसे पूछिए कि राहुल गांधी में क्या गुण दिख रहे हैं ना। क्या गुण दिख रहे हैं आपको बताइए? ये गुण है मैडम, वो पढ़ा लिखा जापान से बाहर से आया है। तो ये खुद कहते हैं मैं अनपढ़ हूँ, क्योंकि भाई शासक कह रहा है कि मैं अनपढ़ हूँ, तो जनता अगर अनपढ़ होगी। सुनो, मोदी जी ने क्या इन्हें मना करा पढ़ो मत? मोदी जी तो कहते हैं तुम पढ़े लिखो बनो, मेरी तरह बनो। कह भी नहीं सकते, वो कैसे कह देंगे कि पढ़ो मत? वो तो खुद कहते हैं मैं पढ़ा नहीं। अब बताओ तुम अनपढ़ आदमी को चुनना पसंद करोगे या उसे चुनोगे जो बाहर से पढ़ के आया है? वो दिखाते नहीं, वो टुच्चे उठाई गिरे नहीं है ना। ये इंडियन आदमी की कितनी वैल्यू है? पहले क्या वैल्यू थी 70 साल में? सुनो,
उस स्टेशन पे चाय बेचते हैं जो स्टेशन भी नहीं था, मगर ये मान लेते हैं क्यों? क्योंकि अगर मोदी जी चाय बेचते हैं तो आँख भी तुम्हारी चाय से ही खुलती है सवेरे, नहीं तो आंखें बंदी रहती है। आज ये आंखें जो खुली है ना 10 साल के अंदर, ये मोदी जी की चाय से ही खुली है। हमारी तो बहुत खुली हुई है, आपकी जो बंद हो गई वो खोल लीजिए। चलिए ठीक। आज़ादी मिलके रहेगी, योगी जी आके रहेंगे। तो आजादी नहीं थी अभी तक? आज़ादी नहीं थी अभी तक, लेकिन अब आई है योगी जी के साथ। कैसे? लेकिन यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, आजादी कैसे नहीं है? कौन सी आजादी? जो अभी तक शहर में चल रहा था हंगामा, अब सब खत्म। चुनाव में कौन कौन से मुद्दों को लेकर वोट करने के लिए जाएंगे? चुनाव में कोई मुद्दा नहीं, हमारा सिर्फ योगी जी मुद्दे हैं। लेकिन योगी जी प्रत्याशी थोड़े ही यहाँ से। योगी जी प्रत्याशी नहीं है, हाँ। लेकिन वोट तो मोदी और योगी जी को ही देंगे। अच्छा, और जो प्रत्याशी है उनके चेहरे पे नहीं देंगे? उनके चेहरे पे देंगे। कौन है प्रत्याशी यहाँ से, पता है? यहाँ से कौन है भैया? हमारे राम जी। तो आपको प्रत्याशी का नाम नहीं पता, लेकिन योगी जी के नाम पर वोट। नहीं, योगी जी को तो मिलेगी प्रत्याशी उनके नाम पे। आप जनता होने के नाते, आम जनता होने के नाते कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उनकी सरकार ने काम किया है? कौन सा मुद्दा ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने काम नहीं किया। कौन कौन सी चीजें आप गिनवाना चाहेंगे? करप्शन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। भाईचारा बहुत बढ़िया चल रहा है आजकल, ठीक है। हिंदू मुस्लिम में कोई विवाद नहीं, बस एकता चल रही है। सांसद जी ने काम किया है? करेंगे, ना करा तो अच्छा, अभी नहीं करा? कर देंगे, मतलब आएंगे तो करेंगे ही। हो रहा है काम अभी? अभी तो कुछ पता नहीं ना। नहीं, अभी तो पिछले इतने सालों से तो वही है, भाजपा ही है। और अब जो प्रत्याशी खड़ा किया है वो कौन है? और अरुण गोविल जी हैं। कौन है अरुण गोविल, पता है? राम है वो तो। तो राम को वोट देंगे? ये नहीं कह सकता मैं किसे देंगे, देखो ये मत बूझो आप। लेकिन आने वाले चुनाव में क्या लग रहा है कि उन्होंने इतना काम किया है? चुनाव के बाद ही पता लगेगा काम करेंगे नहीं, अभी तो पिछले कई सालों में तो है ही वो ना। देखिए काम ये था, गड्ढे हैं, गड्ढे हैं अभी। क्या दिखाना चाह रहे हैं बताइए? पहली बनी है हमारी सड़क, ये कल सड़क बनी है? इतने घेरे घेरे गड्ढे थे, बड़ी परेशान थी। विकास हो रहा है। नहीं, सड़क बनी हुई तो लग नहीं रही अभी ये। नहीं, ये तो दिखाना चाह रहा है आपको, ये आपको भी दिख रहा, हमें भी दिख रहा है कितना काम होया हुआ है योगी सरकार में। बाकी प्रत्याशियों को लेकर क्या सोचते हैं, बाकी पार्टियों को लेकर? कोई नहीं। जब कभी जनसंख्या थी, जब हम इंदिरा गांधी का राज था तब भी हम बीजेपी के सपोर्टर थे, और आज भी जब 2 सीट आती थी तब भी हम बीजेपी के सपोर्टर थे, और आज भी हम बीजेपी के सपोर्टर हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आपके जो भगवान राम है वो तो बम्बई के हैं, तो इसको लेकर आपकी सोच क्या है? वो हम सबके ही हैं, राम हमारे मेरठ में ही हैं, हमारे दिलों में बसे हुए हैं, हम उनको लेकर बहुत उत्साहित हैं। लोगों के मन में संशय है कि भगवान राम यहाँ आ तो रहे हैं, लेकिन क्या अपनी जनता के साथ रहेंगे? भगवान राम तो जन जन में है, हर जगह है वो। उसका ये नहीं कि बम्बई में हो या मेरठ में हो या कहीं भी हो, वो जहाँ भी है वो अपना काम हर जगह से कर रहे हैं। हो सकता है कि भगवान राम ने उनको हमारा प्रतिरूप बनाकर उनको हमारे पास भेजा है, हो सकता है। तो उनकी उम्मीदवारी से आप खुश हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल 100%, 110%। जब तो कह रहे थे वो जो हम दिलवा देंगे आपको हम, हाँ, तो इसके मारे हमने भी सोचा था चलो जी वोट हम आप ही को दे देंगे, हमें जो घर तो दिलवा दो कम से कम। अच्छा, आपकी वोट बनी हुई है? हाँ जी, वोट बनी हुई है। तो कौन से यहाँ आसपास कौन से पोलिंग बूथ में पिछली बार वोट डालने गए थे? हमारे वोट यहाँ से नहीं डलती है जी, हमारी वोट फाजलपुर से डलती है। हाँ, खटिकपुरा में, वहाँ से वोट बना था हमारी। मैंने आधार कार्ड हमारे इसी नाले पर का। अच्छा। हाँ, आधार कार्ड हमारे इसी नाले पर का है, शुरू से हमारा बचपना, बाप दादा सब मर गए यहाँ। हाँ जी। लेकिन वोट देते हैं पर कुछ मिलता नहीं? कुछ नहीं, और किसी को तो वहाँ पहुँचता, पौवा भी पहुँच जाता, पैसे भी पहुँचते हैं, यहाँ तो नमक भी नहीं बेचते हैं। इस बार जाएंगे वोट देने? हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, देना तो है वोट। हाँ जी, और तो करना ही है, वोट नहीं देंगे तो देखें क्या करते हैं नेताजी हमारे। हाँ, तो इसके हमारे वोट तो डाल ही रहे, सभी डाल रहे हैं, हमारे बच्चे बच्चे तलक का बना हुआ वोट। और मोदी को डालते हैं हम हर साल। हमने ये नहीं देखा मायावती की तरफ से बना हुआ वोट, मैंने हम मायावती को नहीं डालते, हम डालते हैं मोदी को। क्यों? मोदी ने कुछ काम अच्छा करा है इन गरीबों के लिए। लग रहा है कि मोदी जी अभी मकान भी दे देंगे कभी? दे या नहीं दे, मैंने काम तो सही कर रहा हो बेचारा, इसकी बात समझो। हाँ, काम बढ़िया कर रहा हो, हमें उसका काम पसंद आया। हाँ, ये सब गंदा खत्म हो गया। जो गरीबों की बेटी जा रहे हैं तो पकड़ लिया, लूट लिया, ये कर दिया, या कोई आदमी जा रहा है तो उसे पकड़ के गली में घुसेल लिया, दे घुसा मारा, छीना, मोबाइल छीन ली, सब कुछ। चलो पुलिस और घर और रोजगार वो कौन देगा? वो घर और रोजगार तो वही देंगे ना हमें, सरकारी तो देगा। वोट के बदले क्या वादे किए हैं आपसे पिछली बार? हमसे तो अभी कोई बात ही नहीं उनका, हमें तो नेताजी कह देते आ जाना भाई वोट डाल देना, बस। हाँ बस।
देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि गरीबी मिटा दी है। अब यहाँ और वहाँ में कोई बॉर्डर का तो फ़र्क है नहीं, पाकिस्तान का या हिंदुस्तान का, ये हिंदुस्तान ही है। और सही मायने में मेरी आपसे गुजारिश है कि कैमरा घुमाइए, वो सही में हिंदुस्तान है जिसको ख़त्म किया जा रहा है। छोटे व्यापारी को, छोटे तबके को बिल्कुल बर्बाद किया जा रहा है अडानी और अंबानी को सारी कंपनियां देकर।